हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग विथ फन। आज मैं आपको उषा एस्टो मशीन की पूरी डिटेल बताऊंगी। तो मैंने ये मशीन क्यों बाय किया है, क्या क्या इसके रीज़न है, क्या इसमें एडवांस फीचर है और इसके क्या न्यू फीचर्स है, ये मैं आपको बताऊंगी। और ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, कितने में लिया है और इसके कितने में मैंने इसे बाय किया है। तो ये मुझे सस्ती पड़ी है या महंगी पड़ी है, मैं आपको बताऊंगी। और मैं कुछ आपको डिटेल्स और टिप्स दूंगी और आपको यही मशीन क्यों लेना है और मैंने ये मशीन क्यों लिया है, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसको मस्ट बाय करने का रीज़न है कि ये बहुत बड़ी मशीन है। इसकी स्पेस भी बहुत ज़्यादा लगता है। और जब इसे फिक्स करने के लिए आए थे तो इसके लिए टू मैन, तो जब भी मशीन मैंने ख़रीदी थी तो वही दुकान से ही, इसे कंपनी से ही दो आदमी आए थे और जिसने ये मशीन फ़िक्स की थी। तो उसे, ये बहुत हैवी मशीन है, इसे फ़िक्स करने के लिए दो आदमी आए थे, उन्होंने इसे फ़िक्स किया है। और ये एक आदमी से तो ये बहुत हलती भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा हैवी मशीन है। अगर आपको इसे कहीं पर भी रखना है तो आप उसे वहीं पर फिक्स कराए, इसे उठाकर आप दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते हैं। तो ये एक उसकी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। और ये मशीन मैंने क्यों बाय की है, इसके क्या ख़ास रीज़न है। तो पहले तो इसका ख़ास रीज़न ये है कि ये मशीन उषा एस्टो मशीन है, क्योंकि उषा मशीन इंडिया की है। तो इसकी सर्विस बहुत फास्ट है और इसकी जो मशीन की वारंटी है वो 2 साल तक है। अगर कुछ भी इन फ्यूचर 2 साल तक इसमें काम निकलता है तो कंपनी वाले ही आके रिपेयर करते हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ काम नहीं निकला है, बट ये मशीन तकरीबन मैं 1 ईयर होने आ रहा है इसे यूज़ करते हुए, पर इसमें अभी तक कुछ काम नहीं निकला है। ये मशीन बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो ख़ास इसकी स्पीड के लिए ये मशीन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वाकई में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसे ऑन करके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से वायर लगा दिए है और इसे ऑन कर दिया है। और यहाँ पर एक ख़ास बटन दिया जाता है जिसे ऑन करने पर इस तरीके से आपको लाइट ये ऑन हो जाती है और यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। तो और ये डिस्प्ले दिया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम इसकी स्पीड है 3700 और इसकी लास्ट स्पीड इसकी 500 तक है। तो आप अगर बिगनर है तो आप यहाँ पर 1500 से स्टार्ट कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर अगर आप प्रोफेशनल है इस मशीन के लिए तो ये ख़ास तौर पर स्पीड के लिए ही ये मशीन जो है मानी जाती है। और इसमें कुछ न्यू फीचर्स भी है, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो आपको मैक्सिमम, अगर आप बिगनर्स है तो आपको इसको 15 पे रख कर यूज़ करना है। इससे कम अगर आप रख कर यूज़ करेंगे तो इसमें मशीन में काम निकलेंगे, बिकॉज़ ऑयलिंग पूरे मशीन में नहीं होंगी प्रॉपर मशीन। तो मैं इसे मैक्सिमम फुल स्पीड में ही चलाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं इसमें परफेक्ट हो गई हूँ, बिकॉज़ मुझे 1 साल हो रहा है इसे इस्तेमाल करते हुए। और इसको आप ऊपर से देखिए ये कितनी बड़ी मशीन है। तो ये इसका इस तरीके से रील डालने के लिए आता है। तो यहाँ पर हम अपनी जो रील है वहाँ रख कर इस तरीके से, यहाँ से धागा लेकर इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर कर इसमें अगर हमारी ये बॉबिन लगा देंगे तो हम इसमें बॉबिन आसानी से भर सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर इसमें बहुत अच्छा है। और बॉबिन कैसा भरते हैं इसमें, इसकी मेरे चैनल पर रील है, आप जाकर देख लीजिए। और देखिए इसमें और एक फ़ीचर्स है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो बटन आया हुआ है ये आपकी सिलाई आगे पीछे इस बटन से ही कर लेगा 1 मिनट। इस तरीके से अगर हम इसे ऊपर नीचे करेंगे, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। इस तरीके से ये आपको दिख रहा है कि ये आगे पीछे, हमारा कपड़ा आगे पीछे खुद से हो जाएगा, मतलब ये लॉक हो जाएगा, हमारी सिलाई गच हो जाएंगी।
और यहाँ पर एक बटन आता है, इससे हम एक एक सिलाई ले सकते हैं। जैसा एक एक सिलाई अगर आपको मारना है तो उस तरीके से हम ले सकते हैं। और ये इसकी पैनल की डिस्प्ले की मैंने आपको जानकारी दी है। और ये लाइट्स इसकी है और ये कुछ बटन आया है जिससे आप यूज़ करके अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो आप अगर चाहते हो कि सिलाई अंदर रहे, सुई अंदर रहे तो सुई अंदर रहेंगी। अगर ये बटन फिर से आप दबाते हैं तो आपकी सुई ऊपर रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी फिंगर नहीं जाएंगे, आप कितनी भी स्पीड में चलाएं। एंड इसका मोस्ट एक अच्छा फीचर ये है कि आपको जो पुराने मशीनों में आता है, आप यहाँ से ऊपर नीचे करने का रहता है ये बोर्ड्स, लेकिन हम यहाँ पर अपनी नीज़ की मदद से हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं आपको हाथ की मदद से बता रही हूँ मेरे। तो हम सीधे सीधे ही अपना कपड़ा जब आपको उठाना है तो ये एक फीचर इसमें है। और इसका ये जो नीचे देखिए पैडल, ये कितना बड़ा आया हुआ है। ये बहुत ही भारी अच्छी मशीन है। ये देखिए इस पे उषा लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बड़ी सी स्लाइड आपको यहाँ पर लिख के आएगी। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी स्लाइड है। तो यहाँ पर आप कपड़े सीधे सीधे मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर आप आपके एसेंसरीज रख सकते हैं जैसे कि बॉबिन्स एंड रील्स वगैरह। और इसके साथ यहाँ पर एक बॉक्स भी मुझे आया था, ये बॉक्स आया है। और ये मशीन के साथ जब मैंने इसे परचेज़ किया तो इसके साथ मुझे ये एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा स्क्रू ड्राइवर भी आया था और ये कुछ रील्स और ये गड्ढा आया था। बस इसके साथ मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आया था। बस इसकी ये तो हो गई इसकी डिटेल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे क्यों बाय किया है। तो मैं भी आपको इसका डेमो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर रील डाल दी है और यहाँ से इसे निकाला है धागे को। अब मैं यहाँ से इसमें किस तरीके से धागा डालते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ पहले। तो यहाँ पर एक धागा डाल दिया, इस तरीके से निकाला। फिर इसकी दूसरे होल में एक धागा डाल दिया इस तरीके से। इस वाले गोल साइड में धागा डालकर यहाँ से लाइक दिस एंड यहाँ पर। और फिर जो यहाँ पर एक होल है वहाँ पर डालते धागा इस तरीके से। अब मैं सुई में धागा डालूँगी लाइट ऑन करके। 1 मिनट। तो बंद करता। तो ये मैंने इसमें धागा डाल दिया है और मैं इसमें अभी बॉबिन लगाती हूँ। तो इस तरीके से कि मैं इसमें टक्कर की आवाज़ आना चाहिए। इस तरीके से बंद कर लिया। और ये देखिए यहाँ पर मैं एक बटन दबा रही हूँ तो ये नीचे का धागा बॉबिन का है, वो दोनों धागे एक साथ हो गए हैं। अब मैं इसे चला के बताती हूँ आपको। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और कभी भी आपको सिंगल कपड़े पे नहीं चालू करना चाहिए, तो इसे हमेशा डबल पे ही स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं पहले ये अपने नीज़ की मदद से बोर्ड्स को उठाती हूँ और आपको इसे स्टार्ट करके बताती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये फुल स्पीड है इसकी 3700 पे मैं आपको चला के बता रही हूँ। तो ये देखिए ओके। तो ये मैंने एक सिलाई आपको लगा के बताई है। ये देखिए कितनी साफ़ इसकी सिलाई है। अब मैं आपको इसका यूज़ बताती हूँ कि ये जो लॉक है वो कैसा करते हैं। तो और से देखिए ये मैंने ले लिया। तो जो आपको लास्ट में होता है तो आप इस तरीके से ये देखिए ये लॉक हो जाती है सिलाई, इसका ये काम होता है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसको मशीन को क्यों बाय किया है मैंने वो बताती हूँ मैं आपको कि मैंने यही मशीन को क्यों चूज़ किया है और मैं सब इससे पहले कौन सी मशीन यूज़ करती थी। ओके,
तो मैं आपको अब बताती हूँ कि मैंने ये मशीन क्यों लिया है और कब लिया है, और इससे पहले मैं कौन सी मशीन यूज़ करती थी। तो इससे पहले मैं जो ब्लैक मशीन अवेलेबल होती थी हर घर में, शक्ति की मशीन यूज़ करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी मशीन थी, जो मेरे मदर की थी। तो मैं अपना सिलाई का करियर यूज़ करने के लिए पहले मैंने उसी पर स्टार्ट किया है। अभी जाके 6-7 साल हो रहे हैं मे बी मैं, मगर वो मशीन पहले भी बहुत यूज़ हुए वाली थी, तो मैंने उसमें 7-8 साल काम किया है। बट जो है वर्क ज़्यादा था और मुझे स्पीड की मशीन लेने की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने अब जाकर ये मशीन बाय की है। और तो मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने ये मशीन कहाँ से बाय किया है। तो ये मैंने मशीन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ये मशीन उषा एस2 मशीन, और लेकिन मैंने ये मशीन यहाँ से ही बाय किया है, अपने नज़दीकी शॉप से ही विज़िट करके बाय किया है। तो आप भी अगर बाय कर रहे हो तो प्लीज़ आप ऑनलाइन मत जाइए, ताकि उसकी सर्विस उतनी फास्ट नहीं है। मैंने यहाँ की उषा एस2 मशीन अपने शॉप से ही, यहाँ पर जाकर उषा की शॉप से ही बाय किया है, और इसकी फ़ास्ट, इतनी सर्विस फ़ास्ट है कि आकर उन्होंने, मैंने बुक किया था मॉर्निंग में, और उन्होंने आकर कुछ 1 घंटे में आकर यहाँ पर फिक्स कर दिया था। और ये फुल्ली ओपन मशीन थी जिसको उन्होंने असेंबल किया है, और ये एकदम, इसकी मुझे 1 साल हो रहा है यूज़ करके, अभी तक इसमें कुछ वर्क नहीं निकला है, और ये बहुत अच्छे से चल रही है। और अगर इसमें बाय चांस कुछ काम निकलता है 2 साल तक, अगर ये कुछ ख़राब होती है, तो कंपनी इसे खुद आकर, कंपनी आदमी भेजती है, वो आकर खुद ही इसे बना कर जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम नहीं निकला है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और इसका जो ख़ास रीज़न है लेने का, मैं भी बहुत सर्च करके इसे लिया है कि मैं इसे क्यों बाय करूँ, मतलब इसमें ऐसा क्या बात है। जैसे मैंने बहुत सारे डिस्प्ले पे मैं आपको लगा दूंगी, मैंने जैसे देखा था दूसरी मशीनें, जो कि छोटे मशीनें प्लास्टिक की अवेलेबल है, तो वो बहुत कम जगह लेते हैं, वो एक रीज़न था उसमें। बट मैंने और रिसर्च किया, सर्च किया कि उसमें जो वो प्लास्टिक मॉडल है, अगर वो कभी भी ख़राब एक बार हो गई तो वो बन नहीं सकती। एज अ फ्यूचर मुझे अगर इसे यूज़ कंटिन्यू करना है, वर्क मेरा ज़्यादा था, तो मैंने ये बाय किया। और अगर आप भी को भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर प्लास्टिक के लेते हैं, तो आप अगर घर में अपने खुद के कपड़े सीते हैं, या फिर 1-2 कपड़े सीते हैं, दिन में 1 ड्रेस सीते हैं, तो आप वैसी मशीन बाय कर सकते हैं। पर अगर आपको डेली का वर्क है, या फिर आपके घर के कपड़े ज़्यादा है, आप ज़्यादा वर्क करते हैं, तो ये वर्क ज़्यादा करने के लिए टेलर मशीन आप बाय कर सकते हैं, और यही मशीन बाय कीजिए। और रही इसके प्राइस की बात, तो मैं आपको इसका प्राइस भी बताती हूँ बहुत जल्दी। तो मैं पहले इसका एक ख़ास रीज़न आपको पहले बता दूँ कि, ओके, तो एज अ प्रोफेशनल मैं इसकी प्राइस बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी प्राइस। अगर आप 1 मंथ में या फिर 15 दिन में काम करते हैं, तो आप इसकी मशीन की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर और अगर आपके पास अगर पैसे की कमी नहीं है, तो आप यही मशीन लीजिए। अगर आपके बजट फ्रेंडली ले रहे हैं, तो आप थोड़ा रुकिए। जिस तरीके से मैंने वर्क किया था, पहले 6-7 साल वर्क किया, उसके बाद जाकर मैंने अपनी ड्रीम मशीन ली है। ऐसे नहीं कि मैंने वर्क स्टार्ट करते ही हाईली मशीन पे काम कर लिया है। तो मैंने अपने पुरानी मशीन पे काम किया है, फिर बाद से उससे अर्न किया है। उसके बाद जब मेरा वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इस वजह से मैंने ये मशीन बाय की है। तो मैं इसकी प्राइस आपको बताती हूँ। तो इसकी प्राइस है 22,000 रुपये, जो कि मैंने कैश देकर ली है इसे, और इसका बिल भी है मेरे पास अवेलेबल। और इसकी जो वारंटी गारंटी है और इसकी सर्विस है, ये एकदम सुपर है। तो ये अगर आप फुल वर्क इस पे करते हैं, तो आप 15 या 20 दिन में इसके पैसे निकाल सकते हैं। और मुझे लगता नहीं कि अभी मैंने सब कुछ इसमें डिटेल्स बता दिया है, इसकी प्राइस के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में, और हर चीज़ के बारे में इसका रिव्यू सब दे दिया है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ऐसे में ही अब ये वीडियोस मशीन की आई है, अब स्टिचिंग के काफ़ी सारे वीडियोस मैं डालूँगी आपको। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।